खूब रोई गोपिकाएं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तिश्च चित्रधा रुरुदुस्म सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। पर इन गोपिकाओं के रोने को आचार्य बहुत बढ़िया कह रहे हैं। इसी रोने को ही देख करके कबीर बाबा ने लिखा है, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत। रोने से कर प्रीत माने बेटा के लिए, बहू के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए रोना, वैसा रोना से प्रेम नहीं करना है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा लेकर के अगर रोना आ रहा है तो ये रोना हंसने से ज्यादा श्रेयस्कर है, हंसने से ज्यादा सुखकारी है, हंसने से ज्यादा लाभकारी है। यहाँ तो लाफिंग योगा है, सुबह हंसते हैं, चुटकुल्ले सुनाए जाते हैं, 10-5 लोग मिल करके हंसते हैं, अच्छी बात है। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खूब हंसिए, लेकिन किसी पर मत हंसिए। वैसे ही रोना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल मत रोइए, लेकिन अगर कृष्ण की याद में आंसू आ रहे हैं तो ये रोना अच्छा है, शगुन मनाइए, आनंद करिए और कहिए कि ये रोना कभी बंद न हो। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिन रोई कित पाइया प्रेम पियारो मीत। खूब रोई, और जब रोई तो भगवान समझ गए कि अब सारा अभिमान आंखों के माध्यम से बाहर आ गया। रोने वाले का हृदय निश्चल हो जाता। आंसू क्या है जानते हैं? अंदर के खारेपन को लिक्विड में कन्वर्ट करके बाहर कर दिया जाता है। रोने से हृदय हल्का होता है। हृदय दो ही तरह से हल्का होता है, या तो मन भर के कह लो, या तो कहीं एकांत में बैठ के रो लो। मन बहुत भारी हो ना तो रो लेना चाहिए। इसलिए जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है और कोई रोता नहीं है तब जरा चिंता होती है, इसलिए उसको जानबूझ करके रुलाया जाता है। बच्चा जन्म ले तो उसको रुलाया जाता है कि रो, तुम रो। रोने से हृदय हल्का होता है, भारापन बाहर आ गया। और जैसे बाहर आया, तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। कोटि कंदर्प किशोर मूर्ति परमात्मा श्री कृष्ण गोपिकाओं के रुदन को बर्दाश्त नहीं कर पाए और महारास में प्रकट हो गए। इसका मतलब यह है श्रोताओं कि भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमी के, अपने भक्त के आंख के आंसू उनको सहनीय। इसलिए हम आपसे बार बार कहा करते हैं कि प्रार्थना की शुरुआत शब्द से हो, हर बार ये कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभी परमात्मा के सामने बैठ जाएं और प्रार्थना की शुरुआत अश्रु से हो जाए तो समझ लेना चाहिए गोपिकाओं की तरह कि अब मिलन में ज़्यादा देरी नहीं है। प्रकट हो गए भगवान, और भगवान ने गोपिकाओं के आंसू पोंछे हैं, और गोपिकाओं ने भगवान को पधराया है।